हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, मेरी एक कोशिश होती है कि नई नई चीज़ आपके सामने पेश करूं। जो भी नई चीज़ें मुझे मिलती हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको भी इसकी जानकारी मिले और आप अपने इंटरव्यू में इसको यूज़ करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग अ, आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं। तो नॉलेज शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है। मुझे भी कुछ मालूम होता है और आप लोगों को भी मालूम होता है, और इससे कोई फ़ायदा उठाइए, तो दिस इज सोशल वर्क, सो वी हैव टू डू। ओके, आज हम बात करेंगे कि मेडिसिन जो है, कुछ फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर अलाउड नहीं है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रखे कि जिससे हमें हमें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सपायरेशन डेट्स। कोई भी दवा या जो भी चीज़ें जो अलाउड है कंटेंट के हिसाब से, जो लिस्ट है हमारे पास उसके हिसाब से है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक्सपायर हो चुकी है उसके अंदर बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जब आप यूज़ करना चाहेंगे तो एक्सपायर्ड आपको फ़ायदा नहीं करेगा। जो भी एक्सपायर, उसकी क्या है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो उसका असर है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हो सकता है कि वो बड़ा नुकसान कर दे आपको, इसलिए नहीं रखना है ऐसे एक्सपायर चीज़ को। इसलिए हम कहा गया है कि रेगुलरली चेकिंग करना है, अपडेट करना है फर्स्ट एड किट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको हम कभी भी परवाह नहीं करेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। इसलिए कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, मटेरियल्स का सीरियल नंबर, मटेरियल्स नेम, एक्सपायरी डेट क्लियर मेंशन करना है, उसके बाद टिक करना है कि आपने चेक किया। तो उससे क्या होगा कि एक्सपायरी डेट जब आप रोज चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्सपायरी आइटम्स को बाहर फेंकना है। स्पेसिफिक नीड्स, यानी जो आपको स्पेशल दवा दी गई है, ऐसी दवा को नहीं रखना है उसके अंदर। क्योंकि फर्स्ट एड होता है, वो एक कंपनी के हिसाब से होता है, वो एक हजार्ड्स के हिसाब से होता है, एक रिस्क के हिसाब से होता है। उसमें आपकी दवाओं के लिए जगह नहीं होती है। जैसे बहुत सारा आदमी को बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से वो लोग दवा रखते हैं। तो इन दवाओं को, जो जेनेरिक दवा है, इन दवाओं को वहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। ओके, सो आगे हम जाते हैं मिस यूज और ओवरडोज। कभी भी हम फर्स्ट एड में यूज़ करना है तो उसको मिस यूज़ करना नहीं है, ओवरडोज नहीं करना है। जैसे कि अगर दवा लगाना है तो बहुत ज़्यादा दवा नहीं लगा के वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। तो कभी भी आपको विदाउट प्रॉपर नॉलेज, आपको रिस्क है, देयर इज ए रिस्क that someone might take the wrong medicine or incorrect dosage। यानी उसके अंदर हमें क्या लगाना है, अगर नॉलेज नहीं है तो हम गलत चीज़ को लेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो नुकसान और भी बढ़ जाएगा। जो हम फ़ायदा के लिए सोच रहे थे वो नुकसान हो जाएगा। सो आपको और उलझन बढ़ा सकता है। जैसे कि इनकरेक्ट डोजेज हो सकता है। जैसे कि लिखा कि एक ड्रॉप लगाना है और आपने उसमें 10 ड्रॉप लगा दिया, 5 ड्रॉप लगा दिया। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जब ज़्यादा तबीयत खराब होती थी तो उन लोग को देखा मैं, पनाडोल लेके आओ, एक पनाडोल, 2 पनाडोल खाएगा, आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो इससे क्या होगा कि ओवर डोजेज होने के बाद आप बीमार हो जाएंगे, अदर बीमारी शुरू हो जाएगी और आपको तकलीफ हो सकती है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, जो उसका टेम्परेचर है, कुछ दवाएं ऐसी है कि जिसको एक टेम्परेचर दिया गया है। जो फैक्ट्रीज है, जो मेडिकल फैक्ट्रीज है, उन्होंने एक टेम्परेचर रेंज सेटअप किया है कि इस टेम्परेचर में इस दवा को रखना है। तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। मेडिकल जो भी फर्स्ट एड वगैरह है, ओपन एरिया धूप वगैरह में नहीं रखना है, नॉर्मल भी। लेकिन उसके अंदर कुछ दवाएं ऐसी है कि जिसको कोल्ड जगह पे रखना है। कुछ फ्रीज में भी हम लोग रखते हैं। जैसे कि आप आई वॉश वगैरह है, आई वॉश को फ्रिज में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि काम कर, जब भी हम उसको यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर यूज़ होगा और उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। कोई भी कुछ दवाएं ऐसी है कि हम उसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। तो ये याद रखना है कि जो भी ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, जो चाहिए उसी के हिसाब से हमें मेंटेन करना है। उसके ऊपर भी नहीं जाना है और नीचे भी नहीं जाना है। क्योंकि कुछ दवा ऐसी है
कि आपको फ़ायदा कर देगी, कुछ दवा ऐसी है कि आपको डबल नुकसान कर सकती है। अभी एक चीज़ है कि मैं आपको जो अपने घरों में हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, तो जब आप घरों में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो चिल्ड्रेंस एक्सेस ये भी आता है। बाई चांस किसी कंपनी में हम काम करते हैं और उस कंपनी में मेल फीमेल सब लोग करते हैं, कुछ फीमेल के बच्चे भी वहाँ पे आ जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में फर्स्ट एड बॉक्स को ऐसी जगह रखना है कि जिसमें बच्चे की पहुंच ना हो, क्योंकि अगर बच्चा पहुंचेगा तो नॉर्मली अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है बच्चों से दूर रखेंगे, क्योंकि बच्चे जो है उसको इंजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, निगल जाएंगे, तो कोई टैबलेट उठाया खा लिया तो उसका एक अलग हमें नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ लीगल कंसर्न हमें देखना है कि जो हमें कुछ लोग दवाएं लेके आते हैं, तो ऐसी दवा नहीं लेना है कि जिसका डॉक्टर ने स्लिप नहीं दिया हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नहीं है, उस दवा को आप नहीं ला सकते हैं। नॉर्मली इंडिया से भी फ्लाइट में भी लाना अलाउड नहीं है जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर वो ओरिजिनल है प्रिस्क्रिप्शन, उसके साथ जो दवा है वो आप ला सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी नहीं ला सकते हैं, उसका लिस्ट आप एयरपोर्ट लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। एनीवे, मैं प्लांट के जो अपना एरिया है उसके बारे में बात हो रही है, तो जो दवा अगर लिस्ट में है तो अपने सुपरवाइज़र को बताना है कि मैं ये दवा खाता हूँ। जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर की दवा खाता है, तो हमें अगर मालूम है तो उससे हाई रिस्क एरिया में, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, हीट स्ट्रेस का ख़तरा है, उन जगहों पे हम नहीं भेजते हैं, क्योंकि उसके जाने से ज़्यादा खतरा हो सकता है उसके बॉडी के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है कि हमें लीगल कंसर्न को फॉलो करना है, यहाँ की जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसका अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। अभी फर्स्ट एड फोकस, फर्स्ट एड का जो ऑफिस होता है, केंद्र होता है, उन जगहों पे एक डिजिग्नेटेड जगह पे हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ताकि इमीडिएट हम वहाँ तक पहुँच जाए। अभी फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब क्या है कि इमीडिएट और टेम्पोररी केयर फॉर इंजरीज और इलनेस पर्सन अनटिल क्वालिफाइड मेडिकल हेल्प अराइव। इसके लिए फर्स्ट एड किट रखा जाता है कि कोई भी हम तत्काल इमीडिएट कोई हेल्प करना है, कोई बीमार हो गया, किसी को लग गया, थोड़ा सा कट गया, तो इन चीज़ों के लिए इमीडिएट हेल्प के लिए है। लेकिन उसको अगर हम लोगों की नज़र से दूर रखेंगे तो हम इमीडिएट हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एडर जो है, जो क्वालिफाइड फर्स्ट एडर है, उसे मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे है, उसमें क्या कमी है, क्या ऐड करना है, कब इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें होती है। और हम ट्रेनिंग एज HSC पर्सन हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग देते हैं कि फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एडर है उसकी रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ताकि कोई आगे बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो। तो ये रखना है कि कुछ दवाएं ऐसी है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका ध्यान भटक जाएगा। आप समझ सकते हैं कौन सी दवा है, ये नशीली दवाएं हैं, तो ऐसी दवाओं को बिल्कुल रखना नहीं है। अच्छा, जो भी हो, हमने आपको बता दिया कि एक ग्रुप है, एक फैमिली है, इन फैमिली के लिए अलग फर्स्ट एड होता है। हम वर्किंग लोकेशन पर आज़ाद रिस्क है, उसके लिए अलग फर्स्ट एड होता है। लेकिन जो भी हो, फर्स्ट एड जहाँ भी हो, बिना नॉलेज, विदाउट नॉलेज के हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके भीतर जो भी चीज़ें हैं, कंटेंट लिस्ट बनाना है, विदाउट कंटेंट लिस्ट हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं जब भी रशिया गया था, कजाकिस्तान गया था, तो वहाँ पे एक अलग रूल आया था कि कौन कौन सी दवाओं को नहीं रखना है। मैंने अभी जो आपको बताया ये यूई के हिसाब से मैं बताया, लेकिन रशिया में क्या था कि ऐसे मेडिसिन को नहीं रखना है जो ड्रग्स, मतलब के नशेली है, नशे वाली है। ड्रग्स तो हम सबको बोलते हैं, लेकिन नशे वाली चीज़ है, उसको जो फर्स्ट एड किट के पास नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। और वनली आगे क्या है, तो वनली ट्रेंड फर्स्ट एड मेडिकल प्रोफेशनल कैन टच द फर्स्ट एड बॉक्स, क्योंकि दूसरा आदमी टच करेगा, कुछ लेके पॉकेट में डालेगा, तो वो हमें जब ये ज़रूरत होगी तो हमें नहीं मिलेगी वो चीज़। नीडल, सुई वगैरह इंजेक्ट जो होती है, नीडल, कोई भी नीडल, उससे पंचर होने का चांस है। ये चीज़ें हमें अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि वो भी इलीगल था वहाँ पे फर्स्ट एड किट का के अंदर रखना। सिरिंज और इंजेक्शन,
ये चीज़ें भी अलाउड नहीं थी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखना, क्योंकि इसके लिए जो ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल होता है वही इसको यूज़ कर सकता है। नॉर्मल आदमी डोंट, इवन मैं इतना नॉलेज है लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं उसका क्वालिफाइड नहीं हूँ। सो और पांचवा नंबर में जैसे कि है कि इनफ्लेमेबल, कोई भी फ्लेमेबल आइटम है उन चीज़ को फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखना है, क्योंकि उससे एक्सप्लोजन, फायर होने का चांस है, एक्सप्लोजन होने का चांस है, इन चीज़ों को नहीं रखना है। दूसरा उन्होंने जो बताया था ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कुछ होता है जो कभी कभी लोग जख्म पे यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को भी फर्स्ट एड किट पर नहीं रखना है, क्योंकि ये स्किन के लिए हाई पोटेंशियल है और इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन करता है, तो नहीं रखना है। सातवां नंबर में उन्होंने बताया था मुझे कि कोई ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि स्कालपेल्स होता है, वो कोई भी जिससे लग जाए जैसे तीर तीर जैसा, तो ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट को भी फर्स्ट एड में नहीं रखना है, क्योंकि फर्स्ट एड ओपन करने के टाइम में हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस दें। अब मैं आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा हर चीज़ को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।